start with the beginning. We will learn English. What is English? English is a language. It's a language. Why we use language? We use language to convey our feeling, thoughts, ideas, emotions or any experience. हम लोग भाषा का प्रयोग, language means भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने बातों को, विचारों को, अनुभवों को दूसरे के साथ बताने के लिए। और अगर भाषा का फिर आगे चल के डिवीजन होता है जिसको डायलेक्ट कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे भाषा तो हिंदी हम सब की हुई, अगर आप दिल्ली जाएंगे वो भी हिंदी बोलेंगे, लेकिन कुछ टोन चेंज हो जाएगा, कुछ एक्सेंट चेंज होता है, उसी चेंज को हम लोग बोली कहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, जो पीजी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश में, सो उन लोगों के लिए ये जानने की जरूरत है। जो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगर कहें तो किसको कहेंगे? जेफरी चॉसर को। ये सभी जानते हैं, जेफरी चॉसर वन ऑफ द रेनॉन्ड पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इंग्लिश को पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दो भाग है? तो एक पार्ट है लिटरेचर और दूसरा है ग्रामर। लिटरेचर उन चीजों से संबंधित है जो एंशियंट एज से अभी तक लिखे गए हैं, किसी के द्वारा लिखे गए हैं, और उनको हम लोग पढ़ करके कुछ नॉलेज इकट्ठा करते हैं या फिर वो हिस्ट्री बताते हैं। आइदर नॉट इन ओनली इंग्लिश, वी स्टडीज दीज थिंग्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। हमें हिस्ट्री का पता कैसे चलता है? लैंग्वेज से पता चलता है। साइकोलॉजी है, उसमें भी लिटरेचर की आवश्यकता है। इवन आप मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़े, लेकिन लैंग्वेज तो उसमें भी होगा, भाषा तो उसमें होगा। हाँ, लिटरेचर का जरूरत उसमें नहीं होगा। लिटरेचर का मतलब होता है एडवांस स्टडी इन इंग्लिश। सो हम लोग लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे, वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अगर दूसरा सेगमेंट हम लोग कहें तो ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर को अगर पढ़ेंगे तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर होते हैं सो ये फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर होते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ग्रामर है क्या? सो ग्रामर इज अ रूल रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज which make us to convey our things। हम लोग बोली भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी चीजों को कन्वे करने के लिए, जो करेक्ट वे में कन्वे करा दे अपने इमोशंस को, आइडियाज को, थॉट को, वो है ग्रामर। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके हम अपनी फीलिंग, थॉट, एक्सपीरियंस को हम लोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सो डायरेक्टली वो उन्हीं के पास, या फिर जो हम फील कर रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो दूसरों तक सही पहुंचे। इसी रूल रेगुलेशन को हम लोग ग्रामर कहते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट है, बट इट इज जस्ट मेक अस टू गिव अ करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो फीलिंग हो, थॉट हो, आइडिया हो, जो भी हो, वो करेक्ट पहुंच जाए दूसरे तक। इसी को हम लोग कहेंगे ग्रामर। अब अगर ग्रामर का बेसिक एंटिटीज कहिएगा, इंग्लिश ग्रामर की एंटिटीज को कहिएगा, तो एंटिटीज होते हैं बेसिक लेटर। और आप सभी जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं, और लेटर से अगर आप इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेटर से अगर हम लोग जितने भी लेटर इंग्लिश के या फिर किसी भी भाषा में जितने भी लेटर्स होते हैं उसको एक अरेंज किया जाता है, एक फिक्स पैटर्न बनाया जाता है, और उससे हम लोग का निकलता है अल्फाबेट। एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। अल्फाबेट्स का मतलब फिर चेंज होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसके मीनिंग में चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स अगर बनाएंगे तो उसका मतलब लैंग्वेजेस होगा। सो लैंग्वेज नहीं, हम लोग अल्फाबेट के बारे में। और अपने पास इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है? 26? नो, 1 अल्फाबेट। हर भाषा का अपना एक ही अल्फाबेट होता है। 26 अल्फाबेट नहीं, 26 लेटर्स हैं।
सो अभी हम लोग अल्फाबेट इंग्लिश के देखेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये इंग्लिश के अल्फाबेट हुए। इसको लिखने का भी सही तरीका यही है, बट अब जो है बड़ा मिक्स हो चुका है, सो आप किसी भी पैटर्न में लिख लें, ये अल्फाबेट हुआ। अच्छा, अब इसका पहला डिवीजन होता है, वो कहलाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल्स और कॉन्सोनेंट। हिंदी आप सभी जानते हैं, वाउल स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन से मिलकर के हम लोग आगे चल के इससे वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको समझनी है। ये वावल्स और कॉन्सोनेंट आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कितने वावल्स हैं? 5 और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन होता है वर्ड्स का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे आपको एक्सप्लेन करें। वर्ड से अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप पाएंगे फ्रेज, और फ्रेज बनाएगा क्लाउज, और क्लाउज बनाएगा सेंटेंस। सेंटेंस के बाद भी होगा, सेंटेंस के बाद कंटेक्स्ट देखा जाएगा, कंटेक्स्ट के बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद ऐसे होता है, उसके बाद बड़ा बड़ा फॉर्मेटिव बनता है। सो अभी तो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक एंटिटीज पढ़े, लेटर्स है, बट हम लोगों को जो पढ़ना है वो वर्ड्स है। वर्ड्स का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक लेटर हो, लेटर्स का ग्रुप है जिसका मीनिंग लिख ले। जैसे हम लिख दिए तो आप कहेंगे सर हाँ ये एक वर्ड है जो हम लोग लिखने में यूज कर रहे हैं, उसका ये मतलब हुआ। लेकिन अगर इसी को हम लोग चेंज कर दे, थोड़ा पी कर दे, तो इसका कोई सेंस नहीं है। इसका सेंस है, ये वर्ड है, ये वर्ड तो है, मतलब इसका सेंस नहीं निकल रहा है, सो इसको हम लोग वर्ड नहीं कर सकते हैं। सो वर्ड का सेंस निकलना, मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए, तब वो वर्ड कहलाएगा। वर्ड से आगे बढ़ेंगे, फ्रेज होगा। फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इनकम्प्लीट मीनिंग। वो ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट ना हो बल्कि इनकम्प्लीट मीनिंग देता, आधा अधूरा मतलब देता है, उसको हम लोग फ्रेज कहेंगे। बट वो ग्रुप है, बट द ग्रुप acts as parts of speech। बट वो ग्रुप क्या होगा? एक पार्ट ऑफ स्पीच का या तो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, या एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में किसी चीज का काम कर रहा होगा। वो एडवर्ब का काम कर रहा होगा, नाउन का कर रहा होगा, या फिर कभी कभी होता है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। सो कभी कभी वो ग्रुप रहता है वर्ड्स का जो इवन वर्ब का भी काम करता है। 3-4 वर्ब मिलकर के एक बार आप देखेंगे, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे तो 3 वर्ब नॉर्मली, या फ्यूचर में है तो 4 वर्ब का जरूरत पड़ेगा। वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम कर रहा है, सो हम उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। अच्छा, क्लाउड्स कहते हैं एक पूरा ग्रुप हो बट वो कनेक्टेड हो। दैट मीन्स
sentences, two group of words which connected with conjunction. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा या दो से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन टू, विच कनेक्टेड विद कंजंक्शन, कंजंक्शन से कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, उसका अपना सब्जेक्ट रहेगा, उसका अपना वर्ब रहेगा. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. अभी हम लोग सारी चीजों को समझेंगे. और सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग, सेंटेंस कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग. मीनिंग ही नहीं दे, सेंस भी दे. मीनिंग तो कभी कभी निकलता है, सेंस नहीं निकलता है. सो इन सब चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अच्छा, ये तो हुआ वर्ड से लेकर के आप सेंटेंस तक पहुंचेंगे. हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले वर्ड्स के बारे में. वर्ड्स को अगर चेक करने के लिए हम लोग चाहेंगे तो वर्ड्स को हम लोग डिवाइड किए हैं कुछ पार्ट में, क्योंकि बहुत सारा न्यूमरस वर्ड है, भरा हुआ है दुनिया वर्ड्स से. उसमें से कुछ को हम लोग अलग अलग सेगमेंट में बांटे हैं, सेग्रीगेट किए हैं, हम लोग उसको क्लासिफाई किए हैं वर्ड्स को 8 डिफरेंट पार्ट में. उसको हम लोग नाम दिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच.